हेलो व्यूवर्स, ये केमिस्ट्री का आपका पार्ट 2 है लाइफ प्रोसेस का। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार पहले से पार्ट 1 जाके देखिए, उसके बाद पार्ट 2 पे आइए। हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं लाइफ प्रोसेस में। सबसे पहला टॉपिक जो न्यूट्रिशन है वो कैसे वर्क करता है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, और आखिर ये जो न्यूट्रिशन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, हम लोग सब जानने की कोशिश करेंगे। चलिए समझते हैं पहले न्यूट्रिशन वर्ड को। देखिए, न्यूट्रिशन जो वर्ड है वो हम लोग को डिफाइन करता है कि कैसे हम लोग अपने जीवन को जीते हैं। जैसे कि आपको पता है, आप खाना खाते हो, खाना क्यों खाते हो? अगर खाना नहीं खाओगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो आपको पता है खाना नहीं खाओगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलने वाला है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन हमारा निकल सकता है बच्चों, कि हम लोग को जीवन जीने के लिए, एनर्जी पाने के लिए खाना खाना पड़ेगा। तो खाने से मिलता क्या है, ऐसा क्या मिलता है खाने से जिसको हमको इसीलिए खाने को खाना पड़ता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए बच्चों, खाने से हम लोग को मिलता है न्यूट्रिशन। क्या मिलता है? न्यूट्रिशन। तो यहाँ से न्यूट्रिशन वर्ड निकलता है, यानी फूड से ही। अगर फूड आप सही से नहीं लोगे तो आपको न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। मैं एक बार रिकॉल करा दूं ताकि आपको याद आ जाए। अगर आप देखो ध्यान से तो 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में आपने ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक पढ़ा होगा, पर कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन भी वहाँ पे पढ़ा होगा। मगर 10th क्लास में आपको कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं पढ़ना है। मैं एक बार सम अप करा दूँ क्या है। कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन आखिर बना किससे है। तो कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं वो तो अलग डील करेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट हैं। बेसिकली खाने से हमको मेनली कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन मिलते हैं। अगर आप बात करोगे कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन का, तो पहला जो कंपोनेंट होता है आपको पता होगा, वो होता है विटामिन। क्या होता है? विटामिन। ठीक है, विटामिन। सेकेंड जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। थर्ड जो होता है इसी रेंज में हमारा होता है मिनरल्स। क्या होता है? मिनरल्स। ओके, तीन हमने देख लिया। क्या क्या देखा? विटामिन देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा, मिनरल्स देखा। दो और कौन है उसको भी चलिए समझते हैं। जो फोर्थ नंबर पे आता है वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, आपको पता होगा अपने बॉडी के लिए, मसल्स के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन। और जो लास्ट बचता है वो क्या बचता है? थोड़ा सा आप गेस करो और आ जाएगा आपको। तो एक एक करके हम लोग फिर से डील करते हैं। फर्स्ट मैंने क्या बताया? विटामिन। क्या बताया? विटामिन। सेकंड क्या बताया मैंने? कार्बोहाइड्रेट्स। थर्ड क्या बताया? मिनरल्स। फोर्थ अभी जस्ट मैंने बताया प्रोटीन। और एक बच रहा है, जल्दी से गेस करिए वो। मैं आप लोगों को क्लू देता हूँ, वो आपको कहाँ मिलेगा? जितने भी ऑयली चीज़ें होती हैं जनरली उसी में पाया जाता है। होप आपने गेस कर लिया होगा, वो होता है फैट। क्या होता है? फैट। FAT, फैट। ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट होते हैं न्यूट्रिशन के। होप आपको ये पता होगा क्योंकि ये जूनियर क्लासेस में पढ़ना था। आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, मैं केवल वही पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। न्यूट्रिशन आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू डिस्कस ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मैं एक बार फिर से आप लोगों से पूछूंगा न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होगा। मैंने तो अभी बताया आपको न्यूट्रिशन वर्ड का मतलब। न्यूट्रिशन कहाँ से डराइव होता है तो मैंने वो भी बताया, फूड से निकलता है। यानी फूड से हमको न्यूट्रिशन मिलते हैं। कितने तरह के हो तो कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन भी मैंने डिस्कस किया। फिर मैंने आपसे पूछना है न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता है। अगेन मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ, क्या होगा बच्चों? थोड़ा ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि न्यूट्रिशन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में अगर न्यूट्रिशन का कोई डेफिनेशन आपसे पूछ दे तो आप ऐसे बोल सकते हो, द कंपोनेंट ऑफ फूड। क्योंकि फूड का कंपोनेंट है, वो फूड का एक पार्ट है ना। मैंने बताया ना 5 होते हैं। ठीक है, दैट इनेबल लाइफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट। उनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट मिल गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो न्यूट्रिएंट से जो एनर्जी हम लोग गेन करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स दीज न्यूट्रिएंट एंड यूटिलाइज देम इज कॉल्ड व्हाट? न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे उसको? न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, मैं फिर से हिंदी में दोहराता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले न्यूट्रिशन बना किससे है? तो न्यूट्रिएंट से बना है। न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं? तो कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट को। और कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन? जल्दी से दोहराओगे। सबसे पहला मैंने क्या बताया था बच्चों? मैंने बोला था विटामिन। दूसरा क्या बोला? मिनरल्स। तीसरा क्या बोला? कार्बोहाइड्रेट। चौथा क्या बोला था? प्रोटीन। और फिफ्थ वन और लास्ट वन क्या था हमारा? फैट। क्या था? फैट। तो ये सब कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन हो गए। कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट। और ये न्यूट्रिएंट मिल करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन। तो होप आप समझ गए होंगे। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, क्या बोलेंगे हम लोग साफ साफ। अब मैं आता हूँ बेसिक डेफिनेशन पे। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस सॉरी इन विच क्या होगा? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड अस एनर्जी। न्यूट्रिएंट प्रोवाइड अस एनर्जी। सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हो। चलिए
अब डिफाइन करते हैं ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। जल्दी से करेंगे, ये सब आपने पहले से भी आपको नॉलेज होगा, प्री नॉलेज होगा, क्योंकि किसी तरह आपने 10th में तो पहुंच गए, पर इससे पहले 9th में आपने जरूर पढ़ा होगा ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। चलिए जल्दी से बताइए, ऑटो वर्ड का मतलब क्या होता है। ऑटो वर्ड का मतलब रिक्शा नहीं हो गया यहाँ पे, ऑटो वर्ड का मतलब हो गया सेल्फ, खुद, है ना। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी हम लोग क्या होते हैं, हम लोग अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। मत बोल देना मम्मी पे निर्भर है, मम्मी खाना बना के ला रही है, ऐसा नहीं है। वो निर्भरता का बात तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिपेंडेंसी का बात हो रहा है। लाइक प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं और हम लोग को भी देते हैं। जैसे कि गुआभा का एक पेड़ है, गुआभा अपने पत्ते से खाना बना रहा है सनलाइट के द्वारा, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और फिर हम लोग को गुआभा खाने को दे रहा है ना। तो हम लोग किस पे डिपेंड हो गए, हम लोग डिपेंड हो गए प्लांट पे ना। तो हम लोग अपना खाना खुद बना रहे हैं क्या, नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, और जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक। सिंपल वर्ड में समझाया मैंने, अब इसको इंग्लिश में आते हैं, अंग्रेज बनते हैं। अब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अगर सिंपली डिफाइन करें तो ऑटो का मतलब सेल्फ होता है और न्यूट्रिशन का मतलब नरिशिंग, अभी मैंने बताया। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड फॉर देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, किसके द्वारा, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए इसको देखते हैं, क्या मैंने जो बोला हो सकता है समझ में ना आया हो, उसको समझते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें खाना खुद बनता है। तो कैसे, तो इसके मेनली जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं प्लांट। क्या होते हैं, प्लांट। कैसे होते हैं समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। प्लांट क्या करता है, आप लोग को पता है, प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, सनलाइट के द्वारा अपना खाना बनाता है, और उसमें भी सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल फूड का इस्तेमाल करता है। सिंपल फूड मतलब क्या हो गया, प्लांट के लिए फूड होते क्या हैं, अगर ध्यान दोगे आप फोटोसिंथेसिस पे तो आपको पता चलेगा प्लांट के लिए फूड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर H2O जो हम लोग उसमें पोर करते हैं, और साथ में सनलाइट, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें उनकी फूड होती है, किनके लिए, प्लांट के लिए, और उससे फिर वो तैयार करते हैं अपना खाना, है ना। तो इन एसेंस चीज़ें यही है, प्लांट के लिए बोलो तो यही सारी चीज़ें हैं बच्चों, जो इस्तेमाल करके वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं और हम लोग के लिए भी तैयार कर देते हैं। तो इसीलिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो अपना खाना क्या करें, खुद तैयार करें। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये 2 भाग में क्लासीफाई होते हैं, फोटोसिंथेसिस अभी मैंने बताया, और केमोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट होता है, लाइट के द्वारा खाना तैयार करना कहलाएगा फोटोसिंथेसिस या प्रोसेस, और केमोसिंथेसिस मतलब केमिकल प्रोसेस के द्वारा फूड तैयार करना कहलाएगा केमोसिंथेसिस। दोनों को हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे। हेटरोट्रॉपिक का क्लासिफिकेशन भी देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि हेटरोट्रॉपिक का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दोगे स्क्रीन पे तो आपको पता चल रहा होगा हेटरोट्रॉपिक का न्यूट्रिशन कैसे क्लासीफाई होता है। देखो बच्चों, ये होता है 3 भाग में, पहला होता है होलोजोइक, सेकंड है सेप्रोफैटिक, और तीसरा जो कट गया है वो है पैरासाइटिक। क्या है, पैरासाइटिक। तो एक एक करके तीनों को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि केवल इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया होगा क्लासिफिकेशन एटलेस। तो मेनली जो बात था आज हमको बताना था कि क्लासिफिकेशन कैसे होता है न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन बोलते किसको है, कंपोनेंट क्या होते हैं, उनका टाइप्स क्या होता है। आज आपको क्लियर हुआ होगा इनका टाइप्स, कंपोनेंट, और कैसे हम लोग न्यूट्रिशन वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को क्लोज करने से पहले एक बार फिर से डिफाइन करूंगा, न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं। न्यूट्रिशन किससे बना है, पहले तो सबसे पहले जाएंगे न्यूट्रिएंट पे। न्यूट्रिएंट कौन होते हैं, तो 5 तरह के कंपोनेंट होते हैं, आपको बताया मैंने, जो हमें फूड से मिलते हैं, खाने से मिलते हैं। और वो न्यूट्रिएंट जब डाइजेस्ट होते हैं या फिर प्रोसेस में जाते हैं, और प्रोसेस करने के बाद, कंप्लीट होने के बाद हमारे लिए एनर्जी तैयार होता है उन्हीं न्यूट्रिएंट के द्वारा। और दैट प्रोसेस विच मेक एनर्जी फॉर अस और ह्यूमन बींग और एज वेल एज मेनी एनिमल्स विच आर हेटरोट्रॉपिक, सच प्रोसेस या कॉल्ड क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। ये एनिमल्स का बात हुआ। अगर प्लांट्स का बात करेंगे तो इनमें क्या हो जाएगा, फूड। इनमें बताया मैंने अभी, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा, सनलाइट होगा, और इसके जरिए ये अगर अपना खाना तैयार करेंगे तो इनके लिए न्यूट्रिएंट जो हो जाएंगे, कंपोनेंट जो हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में सनलाइट। होप आपको समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा हेटरोट्रॉपिक के लिए न्यूट्रिएंट कुछ और होंगे, न्यूट्रिएंट, मैं न्यूट्रिशन का बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूट्रिएंट का। और ऑटोट्रॉपिक के लिए न्यूट्रिएंट कुछ और होंगे। होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं है तो वीडियो को दोबारा देखिए, होप आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा लंबा करूंगा वीडियो को, नेक्स्ट स्लाइड को भी समझा देता हूँ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल क्या होता है, किस प्रोसेस के द्वारा होते हैं। देखो आप स्लाइड देख पा रहे होगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। यहाँ पे क्या है, स्लाइड में क्या दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, और ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए बोलता है द ऑर्गेनिज्म
विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। उनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं उन्हीं को बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन होंगे, अभी मैंने बताया था प्लांट्स, स्पेशली ग्रीन प्लांट्स। क्यों भैया, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा गलत है, अब आप 10th क्लास में सीखोगे कि रेड कलर के प्लांट है तो क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे। आपने अपने स्कूल में या कहीं पे भी देखा होगा गार्डन में रेड कलर के लीव्स वाले भी प्लांट होते हैं, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं क्या? अगर नहीं करते तो फिर जिंदा कैसे होते हैं? सिंपल है, आप पढ़ोगे अच्छे से, जरूरी नहीं है। स्पेशली यहाँ बोला गया है कि ग्रीन प्लांट्स में स्पेशली जो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, मगर ऐसा कहना गलत है कि रेड कलर के प्लांट्स वाले पत्ते जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। समझिएगा, मैं हर चीज़ समझाऊंगा। देखिए होता क्या है, सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन हो गए, जैसे कि मिनरल्स हो गए, जैसे कि आप बोल सकते हो आयरन हो गए और बाकी सारी चीज़ें हो गए, उनको कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को ये लेते हैं अलग अलग और इकट्ठा करके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स हाई। कॉम्प्लेक्स हाई का मतलब हो गया ऐसे फूड बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स। उनको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और वही कार्बोहाइड्रेट तो आप खाते हो, चावल खाते हो कि नहीं बच्चों, बिल्कुल खाते हो। गुआवा खाते हो कि नहीं, बिल्कुल, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। वीट खाते हो क्या, आटा, आटा तो नहीं खाते हो डायरेक्टली गेहूँ, उसको पीस के रोटी बना के खाते हो, बिल्कुल, उसमें भी होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो होप समझ में आया होगा, मैं इतना ही रखता हूँ। इसके बाद मैं कल इसका रिएक्शंस को दिखाऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो को। तो आप इतना करो, पहले इसको नोट करना और ध्यान से पढ़ना।